नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक मैगलेव ट्रेन की सवारी की। ये ट्रेन चुनिंदा और तकनीकी पर चलती है। आपको बता दें कि चुंबकीय तकनीक इसकी अहम विशेषता बताई जा रही है और सामान्य ट्रेनों की तुलना में भी बहुत तेज गति से यात्रा करती है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने ट्रेन की आधुनिक डिजाइन, सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं का अनुभव किया है। उनका ये दौरा भारतीय परिवहन क्षेत्र में नई तकनीकों और अनुभवों को सीखने और इसके साथ ही उन्हें देश में लागू करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हेलीकॉप्टर से चुर्क पुलिस लाइन पहुंची और उनका स्वागत जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया और इसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल इसके बाद ही सड़क मार्ग से विकास भवन रवाना हुई, जहां पर कई विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक प्रस्तावित है। उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बरेली के मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी के आसाम में मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के मदरसों के उलमा और छात्र ने अहम भूमिका निभाई है। मौलाना ने कहा कि आज उन्हें आतंकवादी कहना और मदरसों को बंद करने की बातें गलत और निराधार है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मदरसे अगर नहीं होते, मदरसों के उलमा ने तहरीक नहीं चलाई होती, मदरसों के स्टूडेंट्स ने अगर आंदोलन नहीं चलाया होता, भारत छोड़ो का नारा नहीं दिया होता, इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए होते, तो भारत आजाद नहीं हो सकता था अंग्रेजों से। मदरसों के उलमा ने वो कलीदी किरदार अदा किया कि मन के काले और तन के गोरों को सात समंदर पार भेज दिया और पलट करके अंग्रेजों ने 55,000 उलमा को शहीद किया, नंगी लाशों को पेड़ पर लटका दिया। जो उलमा कायदीन थे उन लोगों को काला पानी भेज दिया, वहां सजाएं दी, फांसी दी गई। तब ऐसे करके ये आजाद हुआ है भारत। और आज ये कहा जा रहा है, और ये भाजपा के नेता तीनों हैं और तीनों भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। अरे मोहतरम, हमारे भारत की जो रूह है, वो जो आत्मा है भारत की, वो भारत की रूह और आत्मा भाईचारे की है, कौमी यकजहती की है। उस कौमी यकजहती को मत तोड़िए और अज्ञानी मत बनिए, ज्ञान पैदा करिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में बनी लाल बरादरी मस्जिद को बंद करने के फैसले के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने केवल उन छात्रों को नोटिस दिया जो मस्जिद के समर्थन में थे। अब तक 18 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छात्र मांग कर रहे हैं कि मस्जिद को तुरंत ही खोला जाए और तोड़े गए हिस्सों की मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मरम्मत के लिए आदेश लाना चाहिए और मामले की जांच एएसआई टीम करे। आयकर विभाग ने खनन कारोबारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हाईटेक छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के जरिए खदानों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। शिकायतें मिली थी कि कई खदानें तय सीमा से गहरी खोदी गई थी। आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारियों के घर, दफ्तर और बैंक खातों की जांच की जा रही है। गाड़ियों पर शादी समारोह के स्टिकर लगे थे और ताकि कार्रवाई गोपनीय रहे। और अकेले सोनभद्र में 14 जगहों पर छापेमारी हो रही है और करीब 100 अधिकारी जांच में शामिल हैं।
हापुड़ में होली से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने जीआरसी टोल प्लाजा पर यहां पर चेकिंग की और इसके साथ ही जांच में संभल से दिल्ली जा रही करीब 7 कुंटल मिलावटी पनीर भी पकड़ा गया है। पकड़े गए पनीर से बदबू आ रही थी और नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया और इसका एक नमूना जांच के लिए भी भेजा गया है। विभाग ने बताया कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलते रहेंगे। अभी होली का अभियान चल रहा है आयुक्त महोदया के निर्देश पर। इसी के दौरान मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि संभल से दिल्ली मिलावटी पनीर जा रहा है। उसके क्रम में टीम के साथ हमने जीआरसी टोल प्लाजा के पास गाड़ी को रोका। उसमें लगभग 7 क्विंटल पनीर था जो कि प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत हो रहा था। उस पनीर का एक नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया है। शेष पनीर को नियमानुसार नष्ट करा दिया गया। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर का दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद ही जिला कलेक्ट्रेट में जिला कोर कमेटी और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में मिली शिकायतों को 1 महीने के भीतर दुरुस्त किया जाए। मंत्री ने जिला में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर निगरानी बनाए रखने और तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए। योजना जो सरकार की हर योजना ग्राउंड लेवल पर उन योजना का इम्प्लीमेंटेशन है। किसानों की खुशहाली का काम करें, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करें, महिलाओं को शिक्षित और सशक्त करने का काम करें। देखिए अभी हम गए थे, बड़ी पानी टंकी बन रही है, आपने देखा हमारे साथ, हम वहाँ भी गए और उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और महीने भर के अंदर उस पानी के उस टंकी को भी चालू करेंगे जिससे हजारों घरों तक पानी पहुंचेगा और हर घर अच्छा जल पहुंचे, शुद्ध जल पहुंचे, पानी की किसी को समस्या ना हो। इन चीजों को हम सुनिश्चित करेंगे। बरेली की आंवला पुलिस ऑपरेशन क्लीन 3.0 के तहत अवैध शराब पर बड़ा अभियान चलाया। एसएसपी के निर्देश पर ही टीम ने 29 आबकारी मामलों में जब्त कुल 94 लीटर कच्ची और देशी शराब को नष्ट किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार थाना परिसर में गड्ढा खुदवाकर ही वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने ही शराब बहाई गई है और इस कार्रवाई का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर ने किया। टीम ने निस्तारण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस अभियान से अवैध शराब पर कड़ा संदेश दिया गया। कानून भी इस पर लेकर सख्त नजर आ रहा है। सीतापुर के मिश्रिख नगर पालिका कार्यालय में गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेजों की गहन जांच भी शुरू की है। टीम वित्तीय अभिलेखों और लेन देन से जुड़े कागजात की पड़ताल कर रही है। मिश्रिख सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू और सीमा भार्गव अध्यक्ष चुनी गई हैं। छापेमारी की कार्रवाई से ही स्थानीय राजनीतिक में हलचल भी देखने को मिली। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक मामले पर कोई अधिकारी बयान भी जारी नहीं किया है। वहीं पर जांच कार्य अभी भी जारी है और टीम कार्यालय में मौजूद है। अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया गया है। यह कार्रवाई अकबरपुर पुरानी तहसील के पटेल नगर तिराहे पर की गई है। अभियान में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी ने हिस्सा लिया। अतिक्रमण की जद में कृषि विभाग का गेट भी आया और वहां भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया है कि यह कदम जिला मुख्यालय पर जाम भीड़ भाड़ कम करने के लिए उठाया गया है। आपको बताते चले कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही 15 दिन का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई की गई है।
बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में शहर के कई इलाकों से ही 13 नमूने लिए गए और इसके साथ ही करगेना साहू टेंडर्स से सरसों का तेल और रंगीन कचरी भी जब्त की गई है। आपको बता दें, चौधरी और गुज्जर डेयरी से पनीर और खोया, आंवला के स्वीट शॉप से छेना, खोया, बर्फी और बेसन के लड्डू भी नमूने उनके लिए गए हैं और रामपुर गार्डन, सुभाष नगर और शहदाना में तेल और पैटीज की भी जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में गंग नहर रोड पर एक कार नदी में गिर गई और कार में सवार लोग ऋषिकेश से नजीबाबाद शादी समारोह में ही यहां पर शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ही लोगों में चीख पुकार मच गई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिए गए। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में कार माला नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत होगी और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार ऋषिकेश से नजीबाबाद शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान जो है हादसा हो गया। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नारायण टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। मथुरा से निकली भक्ति और परंपरा की गुलाल यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुई। रंग भरी एकादशी के अवसर पर यह यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि से शुरू होकर बाबा विश्वनाथ तक पहुंचेगी। आपको बता दें, यात्रा में गुजिया, रंग बिरंगा गुलाल और नील गुलाल, ताजे फल फूल और इसके साथ ही आपको बताएं कि इन्हें अर्पित किया जाएगा, जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करने की तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। ब्रज के कलाकार भी साथ हैं और काशी में होने वाले होली महोत्सव से फाग, गीत और ढोल नृत्य प्रस्तुत करेंगे और ये परंपरा पिछले साल से शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य ब्रज और काशी के बीच में आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करना है। कृष्ण के लिए होली का फाग फगुआ मिला था। विगत वर्ष स्थापित नवाचार उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से मसाने की होली, बाबा विश्वनाथ की होली के लिए गुलाल, पुष्प, फल, गुजिया आदि अनेकानेक सामग्री भेजी जा रही हैं। साथ ही काशीवासी मसाने की होली के दर्शन तो करते ही रहे हैं। इस रंगभरनी एकादशी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से गए हुए कलाकार, ब्रजवासी भक्त ब्रज की रंगारंग पुष्प होली के दर्शन भी काशीवासियों को कराएंगे। निश्चित रूप से शिव और कृष्ण की जन्मभूमि, उनकी पवित्र भूमि के मध्य स्थापित यह संबंध सनातन की एकता और एकात्मता के दर्शन कराता है। सबसे लालित्यमयी लीला थी महाराज, उसमें भगवान शिव शंकर गोपी रूप में उसमें शामिल हुए थे। हमारी ब्रज की होली भगवान कृष्ण और गोपियों की होली है। उस लीला का ही हम एक तरह से दर्शन और उसमें सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो जब गोपी रूप में भगवान शंकर जहाँ आ चुके हैं, तो गोपी और भगवान श्री कृष्ण की सबसे लालित्यमयी जो होली लीला है, उसमें वह भी सहभागी बने। तो वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से तो गुलाल, प्रसाद और जो होली में जो उपकरण होते हैं सबका यहाँ उनको भेजा जाता है। तो वह जैसे महाराज में उनने आनंद लिया, ऐसे होली में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला ये माने तो वह भी गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के साथ में होली मना रहे हैं। इस भावना से पिछली वर्ष से यह परंपरा चालू की गई, आगे भी अनुरूप से चालू रहेगी, ऐसा प्रयास होगा। जय श्री कृष्ण।
आगामी त्योहार को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 6 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान ही जनपद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएसी की संयुक्त तैनाती भी की गई है। साथ ही करीब 400 से 500 संभावित उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें भारी मंचलों पर भी पाबंद किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन का साफ संदेश है कि त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाली एकादशी और होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जनपद की पीस कमेटी की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद में थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स है वो कंडक्ट की गई है। आज मेरे और एडिशनल साहब के, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के, सीओ स्मौली, सीओ संभल, इन सभी लोगों और आरआरएफ और थानों की फोर्स के साथ में जो एकादशी का जुलूस निकलता है, उस जुलूस का जो रास्ता है उस पे कारों की स्थिति क्या है, नाली की स्थिति क्या है और सड़क की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को रिव्यू करते हुए और सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत सभी लोगों का कुशल पूछते हुए रूट मार्च किया गया। करीबन 5.5 किलोमीटर के आसपास का रूट मार्च है, ये पूर्ण हुआ और अभी एक और पीस कमेटी जनपदीय स्तर की है, दोबारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बरसाना में लठमार होली के दौरान करीब 4 बजे श्री राधा रानी मंदिर मार्ग पर अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दर्शक के लिए ही उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा बनाए गए बॉक्स सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को एक एक कर आगे बढ़ाया जा रहा था और इसके बाद बैरियर खुलते ही श्रद्धालु तेजी से आगे बढ़े, जिससे कुछ लोग भीड़ के दबाव में गिर पड़े। हालात बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई और करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही दबे लोगों को बाहर निकाला और भीड़ को नियंत्रित किया। खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला जप्तागंज इलाके में एक शिक्षक पर 9 से 11 वर्ष की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। परिजनों के अनुसार ये आरोपी शिक्षक कथित तौर पर छात्राओं को स्कूल के पास में खाली स्थान पर ले गया, जहां पर उसने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एक बच्ची के पेट में दर्द की शिकायत के बाद मामला सामने आया। पूछताछ में छात्रा ने आप बीती परिजनों को बताई है, जिसके बाद परिवार के होश तक उड़ गए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल जारी है। आज 25 फरवरी 2026 को थाना नजीबाबाद पर एक व्यक्ति के द्वारा आकर एप्लीकेशन दिया गया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल के एक टीचर के द्वारा गलत कार्य किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। खबर बलिया से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार ये आईटी अधिकारियों की एक और गाड़ी विधायक के आवास पर पहुंची, जिसके बाद ये जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ही स्थानीय पुलिस फोर्स को आवास के मुख्य गेट पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 7 घंटे से अधिक समय से आईटी अधिकारी आवास के अंदर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। विधायक करियो बताया गया यह भी कि करीबियों, कारोबारियों और सहित ही लगभग 20 कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा भी लगातार की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां पर जिले के भदोखर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के लखनऊ प्रयागराज मार्ग और महोलिया गांव के पास में बताई जा रही है, जहां पर हरचंदपुर की ओर से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और लोगों की रूह तक कांप उठी। दुर्घटना में ही कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच लगातार की जा रही है।
हरदोई के थाना लोनार क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार छात्रा कस्बा 52 के पास में घर लौट रही थी और तभी ही असलापुर निवासी पंकज ने ही अपने शादी का प्रस्ताव रखा। मना करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल छात्रा को उपचार के लिए CHC 52 भेजा गया है। वादी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिर मैं पहले गया था दोस्त से मिलने, तो उसने मेरे को रोक के मारा था और उसके बाद में फिर मैंने उसको मारा। लौटते वक्त जब एग्जाम दे कर आ रही थी वहाँ के से रोक के मैंने, और वो मुझे प्यार करते थे। आज दिनांक 26 फरवरी 2026 की रात्रि समय लगभग 2 बजे थाना लोनार पुलिस एक युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोपी पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी असलपुर थाना लोनार को हमले में प्रयुक्त बाका को उसकी निशानदेही पर बरामदगी करने के लिए जगदीशपुर 52 रोड स्थित प्रवीण होंडा एजेंसी के बराबर खेत पे लेकर आए थे, जहां पर पंकज द्वारा एक आरक्षी की इंसास राइफल छीनकर लोनार पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त पंकज के दाहिने घुटने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उपचार हेतु CHC 52 भेजा गया है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। सोनभद्र जिले के ओबरा, चोपन और डाला क्षेत्रों में माइनिंग कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर अधिकारियों की टीम ने खदानों और संबंधित कार्यालयों में पहुंचकर कड़ी पूछताछ की है। टीम द्वारा निकाले गए पत्थरों, खातों और वित्तीय लेन देन के विस्तृत जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान ही स्टॉक रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे की जांच के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश पर क्राइम ब्रांच और बेकरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ही 70 गुल्ली चरखे प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किए हैं और ADCP क्राइम ब्रांच सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में ही सेंट्रल जोन सर्विलांस और प्रभारी लोकेंद्र कुमार और पुलिस टीम ने ही गुप्त सूचना के आधार पर बेकनगंज क्षेत्र का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर ये कार्रवाई की। लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ये जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है इसके विरोध में और इसको सीजर और रेलेवेंट लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आरिफ सैफी नामक एक व्यक्ति को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 70 जो चरखियां हैं चाइनीज मांझे की वो बरामद हुई है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में FIR हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसे रिमांड के लिए जो कोर्ट में है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भी जो अभियान हुआ है उसमें 2 FIR हम लोग कानपुर कमिश्नरेट में कर चुके हैं, जिसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और चाइनीज मांझे की भी बरामदगी 20 चरखियों की उसमें पहले हम लोग कर चुके हैं। 3 है 4 टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई हैं और 100 के आसपास ये समझिए कि चरखियां बरामद हुई। देखिए अभी जो इनसे पूछताछ में हम लोग ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा कहाँ से इसने किया है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स इसने बताई है जिनसे हम लोग फर्दर इंटरोगेट करेंगे तो आगे और गिरफ्तारियां इस केस में की जाएंगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।